Children, very good morning, children. So today we'll start a new lesson number 15. Lesson number 15, page number 56. पेज नंबर क्या है? 56 निकालिए बच्चों, ठीक है? साथ साथ पढ़िएगा। टेक्स्ट बुक निकालिए, सब लोग निकाल चुके हैं? यस। So lesson number 15 we are going to start. Inspiration helps, यानी प्रेरणात्मक सहायता। ऑल राइट, तो इस कहानी में हम क्या देखने वाले हैं? रुबीना नाम की एक लड़की है, उसके बारे में देखने वाले हैं कि उसका स्कूलिंग कैसे अफेक्ट होता है, फिर उसके बाद में वह कैसे पढ़ाई करके बड़ी होती है, वो हम देखने वाले हैं। क्या कैसे बड़ी होके क्या बनने वाली है जानेंगे अभी ये लेसन में। चलिए, तो पहला लाइन क्या है? रुबीना किसके बारे में पढ़ रहे हैं इस लेसन में? रुबीना के बारे में, बराबर। तो रुबीना lived with her parents in a village, यानी रुबीना किसके साथ रहती थी? अपने माता पिता के साथ रहती थी, पेरेंट्स। she lived with her parents कहाँ पे? एक गांव में, in a village। तो रुबीना के बारे में क्या जानकारी है? रुबीना lived with her parents in a village। all right, her father worked in her factory। तो पेरेंट्स माने माता पिता दोनों होते हैं ना, तो इनके जो फादर हैं, रुबीना के जो फादर हैं, कहाँ पे काम करते हैं? वर्कड इन अ फैक्ट्री। वर्कड इन अ फैक्ट्री। तो फादर वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री यानी कारखाना जो होता है, ओके, कारखाने में काम करते थे, ठीक है। वर्क तो काम होता है, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। सो फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। फिर क्या बोलते हैं? शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। तो रुबीना जो है कौन से कक्षा में पढ़ती थी? रुबीना जो है 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, क्लास 6। ऑल राइट, तो ये जानकारी में शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो हमेशा क्या है? शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। फर्स्ट इन हर क्लास, तो अव्वल आती थी अपने क्लास में, ठीक है ना। अपने क्लास में हमेशा अव्वल। तो पहला पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है हमको? कि रुबीना कहाँ रहती थी? एक गांव में रहती थी। किसके साथ रहती थी? पेरेंट्स के साथ, यानी माता पिता के साथ। और उनके पिताजी जो है कहाँ पे काम करते थे? वर्कड इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद में व्हाट डू वी नो? रुबीना वाज इन क्लास 6 एंड शी ऑलवेज केम फर्स्ट इन हर क्लास, यानी कि क्लास में अव्वल आती थी, करेक्ट। उसके बाद अभी कहानी में जा रहे हैं हम लोग। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम, जब उसके फादर जो है रिटर्न्ड होम, यानी कि घर जब वापस आए, रिटर्न्ड होम, घर वापस आए। ऑलराइट, तो क्या हुआ? ही वॉज फीलिंग वीक। तो ही वॉज फीलिंग, कैसे फील कर रहे थे? वीक, फीलिंग वीक, बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे। कैसे महसूस कर रहे थे? कमजोर। ओके, फील यानी कि महसूस। ऑलराइट, सो कमजोर महसूस कर रहे थे। उसके बाद में ही टोल्ड हिज वाइफ। ही टोल्ड हिज वाइफ यानी कि किस वाइफ? यानी उनकी वाइफ हुआ तो रुबीना की क्या हुआ? माता हुई ना, राइट। रुबीना की मदर को बोला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज। क्या बोले थे फादर अपने वाइफ से? किसके साथ बोले थे? ये किसने किससे कहा से पूछ सकते हैं? अपने वाइफ को बोला था कि आई एम सफरिंग, सफरिंग सीरियस डिसीज, सीरियस डिसीज, डिसीज। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, यानी कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूं। गंभीर, यहां लिख रही हूं मैं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त। ओके, ऑल राइट। सो गंभीर बीमारी से मैं ग्रस्त हूं करके बोल रहे हैं। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव। और इस जो डिसीज का जो ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट यानी कि क्या है बच्चों?
ट्रीटमेंट यानी कि इलाज जो है, ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव माने बहुत ही महंगा है। ट्रीटमेंट कैसा है? महंगा है। ट्रीटमेंट क्या होता है? इलाज होता है। और क्या है? एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। यस चिल्ड्रन। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इसमें? फादर एक दिन घर आते हैं, पिताजी एक दिन घर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मैं बीमारी से बहुत ही गंभीर बीमारी, सीरियस यानी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ करके बोल रहा हूँ, और इसका जो इलाज है महंगा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि Rubina lived with her parents in a village, and then what happened? Rubina's father worked in a factory. Then what happened? She always stood first in the class, is what we are getting information in the first paragraph. The second paragraph, what are they saying? One day, Rubina's father returned home and he was feeling very weak. Then what happened? He told his wife that he was suffering with a serious disease, and the treatment for that um, is very expensive. Yes, and treatment for that disease is very expensive. I hope you have got down all these meanings, jotted down all these meanings. Yes, can I move on to the next? All right. I'll rub the board. We'll move on to the next. Okay. Next क्या बोल रहे हैं? On hearing this, Rubina's mother became very sad. On hearing यानी कि इसको सुनते ही, on hearing this, she became very sad. कौन sad बन गई? रुबीना की मदर जो है, ठीक है ना, बहुत ही दुखी हो गई। sad यानी कि बहुत दुखी हो गई, दुखी हो गई, ठीक है। वेरी सैड तो बहुत दुखी हो गई। ऑल राइट, वेरी सैड बहुत दुखी हो गई। ऑल राइट, यस। हर फादर नीडेड रेस्ट, सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो फादर को क्या चाहिए था अभी? फादर को रेस्ट चाहिए ना, क्योंकि वो बीमार है ना। रेस्ट यानी कि आराम चाहिए उनको, आराम। So her father needed rest. So Rubina start and mother started working in a factory. तो mother अभी mother क्या करने लगी? फैक्ट्री में काम करने लगी। और किसके? इन हिज प्लेस मेंशन किया हुआ, देखिए इन हिज प्लेस, यानी हिज यहाँ पे किसको मेंशन किया है? फादर को मेंशन किया है। हिज किसके बारे में बात करें यहाँ पे? फादर, यानी फादर जो कारखाने में काम कर रहे थे, उसी कारखाने में वो उनकी जगह में मदर जाके काम पे लग गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये वर्ड जो है ध्यान से पढ़ना है, इन हिज प्लेस। किसके प्लेस? यहाँ पे फादर के जगह में मदर जाके कारखाने में काम करने लगी। ऑल राइट। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। ये तो अच्छी बात नहीं है। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, तो क्या हुआ? रुबीना स्कूल जाना बंद कर दिया। और as most of the time she had to stay home to take care of her father, क्योंकि क्या है, तीन लोग ही रहते थे ना, मम्मा, फादर, मदर और रुबीना। सिर्फ तीन लोग रहते थे। अभी मम्मा तो गई फैक्ट्री, फादर को रेस्ट चाहिए, तो रुबीना क्या है? फादर की देखभाल कर रही थी, टेक केयर ऑफ द फादर, टेक केयर। इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाई, ठीक है ना बच्चों। तो she stopped going to school. Why? Because as most of the time, ज्यादातर, as most of the time, क्या करना पड़ा उसको? देखभाल करने पड़े, घर में रह के। स्टे एट होम, स्टे एट होम तो क्या होता है? घर में रह के क्या करने लगे? घर में रह के क्या करने लगी? घर में रह के टेक केयर। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टेक केयर।
टेक केयर किसका? फादर का टेक केयर करती थी, यानी कि देखभाल करती थी, है ना बच्चों। तो स्कूल जाना बंद कर दिया और अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि अधिकतर, ज्यादातर, अधिकतर, अधिकतर समय, अधिकतर समय क्या करने लगी? अधिकतर समय घर रह के अपने पिताजी का टेक केयर, यानी कि देखभाल, देख रेख भी बोल सकते हैं, देख रेख करती थी। ठीक है ना बच्चों? All right. So have you noted down the meanings? So what did we know from this paragraph? That he was suffering from a serious disease and he had to take rest. Then father needed to take rest and mother went to the factory in his place. So Rubina stopped going to school as she had to take care of the father. All right? Yes. I hope it's clear. Let's move on to the next. I'll rub the board, children. Have you noted down? साथ साथ लिखिए और सुनिए तो इजी हो जाएगा. Okay. I'll wait. Hands raise किया है Vivo 9. I will wait. जैसे ही हो गया thumbs up दे दीजिए. So क्या हुआ? अधिकतर, yes, अधिकतर समय क्या होता है कि उसको, रुबीना को घर में रहना पड़ता था. तो रेस्ट यानी आराम, मदर यानी दुखी, बहुत दुखी. ऑन हियरिंग, तो जैसे ही उसने सुना, उसका मतलब है ऑन हियरिंग, जैसे ही उसने ऐसे सुना, उस मदर क्या हुआ? बहुत दुखी हो गई. और इन हिज प्लेस यानी कि फादर के जगह में वो काम करने लगी. उनके स्थान पर भी बोल सकते हैं, स्थान पर, उनके स्थान पर लिख लीजिए, वहां जगह नहीं है, उनके स्थान पर वह मदर जाके काम पे लग गए. ऑल राइट. तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ अभी बच्चों. नेक्स्ट. यस. व्हाट डज इट से? She was worried about her studies. ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, क्योंकि क्या है, क्यों यहाँ पे she किसको रेफर कर रहा है? रुबीना को रेफर कर रहा है. She was worried. क्यों worried थी? worried यानी कि क्या? बहुत ही परेशान थी. और क्यों? क्योंकि वो अव्वल आती थी स्कूल में. सो worried about, किसके बारे में worried कर रही थी? अपने स्टडीज के बारे में, यानी कि अपने पढ़ाई को लेके बहुत ही चिंतित थी. ओके, अपने पढ़ाई को लेके बहुत ही worried यानी चिंतित, या चिंतित थी. ऑल राइट. यहाँ पे रुबीना के बारे में बात किया, क्योंकि स्कूल नहीं जा रही है ना बच्चों, वो तो अव्वल आती है क्लास में और स्कूल नहीं जा रही है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ही चिंता रहेगी. स्टडीज तो पढ़ाई के बारे में. All right. तो रुबीना क्या है बता रहे हैं? शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज. तो यहाँ पे अब खत्म होता है अपना सेकेंड पैराग्राफ. ठीक है ना बच्चों? अभी नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग. यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं कि कैसे, आपके बुक में देखिए चित्र देख सकते हैं. रुबीना है यहाँ पर, अपना फादर जो है बीमार है और उनके पास में ही बैठी है रुबीना, देखिए उनकी देखभाल कर रही है. तो इसलिए उसको स्कूल जाना, उसका स्कूल जाना बंद हो गया, क्योंकि उनकी मदर जो है फैक्ट्री जाने लगी और यहाँ पर रुबीना जो है उनके पिताजी की देखभाल करने लगी. ऑल राइट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चों. अगली क्लास में मैं और भी डिटेल आपको इस लेसन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो अगला क्लास मिस मत कीजिएगा. आपका सबको बहुत काम आएगा ये लेसन. ठीक है. नेक्स्ट. वन डे ऑन देयर वे टू फैक्ट्री, Rubina and her mother met her teacher. तो एक दिन क्या हुआ? जब फैक्ट्री में जा रहे थे, मम्मी जा रही थी, साथ में रुबीना थी. बता रहे हैं यहाँ पे, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर. तो रुबीना और उनकी जो माता है, एंड मदर, इसको मिल रहे थे. मेट यानी कि मीट का पास्ट टेंस होता है. ये मीट है और ये मेट है. मीट यानी मिलना, ये मेट यानी मिल चुके, पास्ट टेंस ऑफ मीट. सो मेट हर टीचर, मेट हर टीचर, किसको मिले थे वो लोग? मिली, टीचर से मिली क्या? रबीना और उनकी शिक्षक, यानी टीचर यानी कि शिक्षक.
ओके, फिर क्या बता हुआ? द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस। तो टीचर ने पूछा कि रीजन पूछा, रीजन यानी कि क्या है, कारण बताओ क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पे देखियो, द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर द एब्सेंस। एब्सेंस, स्कूल नहीं जा रही है ना बच्चों, absence of from school. Okay, I'll read the line again. The teacher asked the reason for her absence. यहाँ पे her किसको रेफर कर रहा है? हर रुबीना को रेफर कर रहा है। यहाँ पे हर एब्सेंस जो है किसको बता रहे हैं? हर रुबीना को, क्योंकि यहाँ पे रुबीना ही स्कूल जा रही है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया हुआ है हर, वो रुबीना को बता रहा है। हर एब्सेंस यानी कि जो कारण पूछा कि रुबीना क्यों स्कूल नहीं आ रही है, कारण पूछा कि उसके एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति। तो उसका एब्सेंस का, क्यों आप लोग जो अटेंडेंस लेते हो एब्सेंट प्रेजेंट बोलते हो ना बच्चों, तो उसका एब्सेंस का क्या कारण है करके टीचर पूछ रही थी उनसे। तो अभी उनको बता रहे हैं। रुबीना सेड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज सिक and unable to work. So father is sick and unable to work. तो मेरे फादर जो है सिक, तो बीमार है, मेरे फादर जो है बीमार है और काम करने में असमर्थ है। यहाँ पे लिखती हूँ उसका मीनिंग, काम करने में असमर्थ है। All right. So what does Rubina say? Rubina is replying to her teacher that I am not going to school because my father is very sick and unable to work. कि मेरे फादर जो है बहुत बीमार है और काम करने में असमर्थ है। लिख लिया बच्चों मीनिंग्स? Shall I go to the next? Her mother said that she has started working in the mill to support the family. तो मदर क्या बोल रहे हैं कि वे जो है, शी यहाँ पे मदर को ही रेफर करता है कि शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू द मिल। मिल जाने लगी है। मिल यानी वही कारखाने को भी, फैक्ट्री मिल सब एक ही है, फैक्ट्री मिल दोनों एक ही होता है, कारखाना होता है, ऑलरेडी मीनिंग लिख चुके हैं। तो सपोर्ट यानी फैमिली को सहायता करने के लिए या मदद करने के लिए, सपोर्ट परिवार को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली सपोर्ट या फैमिली, किसको सपोर्ट करने के लिए? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट यानी कि मदद, फैमिली यानी परिवार, आपको सब मालूम है, पहले बहुत सारे लेसन्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। All right. And Rubina had to stay at home to do the household work. रुबीना को जो है घर में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड काम करने के लिए, हाउस होल्ड काम का, हाउस माने क्या? घर है ना। हाउस होल्ड वर्क यानी कि जो घरेलू काम है उसको करने के लिए उसको घर में रहना पड़ता है। घरेलू वर्क यहाँ लिख लीजिए, घरेलू काम। तो जो घरेलू काम है उसको मुझे जाना पड़ता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करके मदर बता रही है। और रुबीना को घर में रहना पड़ता है क्योंकि घरेलू काम करने के लिए और उनके पिताजी का देखभाल करने के लिए। ठीक है ना बच्चों? तो आप थर्ड पैराग्राफ समाप्त हो गया है अभी। यस। तो अभी तक हमने क्या जाना है कि रुबीना, आप लिख लीजिए जब तक मैं रिकैप कर लेती हूँ, कि रुबीना जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। और वे क्या करती थी, हर उनके जो पिताजी हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे। और रुबीना जो है क्लास 6 में पढ़ती थी और वो हमेशा अव्वल आती थी क्लास में। और रुबीना के फादर क्या है, एक दिन घर वापस आए और अपने पत्नी से बोले, यानी कि रुबीना की मम्मा से बोले कि मैं बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ और मुझे काम पे नहीं जाना होगा और इसका जो इलाज है बहुत ही महंगा है करके बताया। फिर रुबीना की माँ जैसे ही ऐसे सुनी तो बहुत ही दुखी हो गई। और क्या हुआ फिर? रुबीना स्कूल जाना छूट गया
और उसके बाद में रुबीना बहुत ही परेशान थी, क्योंकि दिन भर घर में रह के देखना पड़ता था पिताजी को, और उसके पढ़ाई को लेके चिंतित थी। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एक दिन जब जा रहे थे फैक्ट्री की तरफ, तो रुबीना और उसके मदर ने दोनों को कौन मिल गई, उनकी शिक्षक मिल गई। और उन्होंने पूछा कि क्यों आप एब्सेंस हो, क्यों आप लीव ले रहे हो, स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। तो पूछने पर रुबीना ने बताया कि मेरे पिताजी जो हैं बहुत ही बीमार हैं, और उनकी देखभाल करने के लिए मुझे घर में रहना पड़ता है। और उनकी मादर ने क्या बोला कि मैं मुझे है ना फैक्ट जाना पड़ रहा है, क्यों, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और रुबीना को घर में रहना पड़ता है, क्यों, घरेलू काम करने के लिए। इतना हमने देखा था। बराबर बच्चों। तो आगे बढ़े। ऑल राइट, शैल वी। यस, आई होप नाउ यू वुड हैव रिटन बाय नाउ। यस। अगली क्लास में कौन मुझे ये जो कहानी है अपने वो वर्ड्स में इंग्लिश में मुझे सुनाएगा। क्या बच्चों, आप खुद लिख के, किसी का हेल्प नहीं लेके। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी जैसे जा रहे हैं ना, इट्स नॉट कि कुछ हिस्टोरिकल डेट्स है या कुछ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, जैसे अभी मैंने हिंदी में कैसे बताया था, आपको इंग्लिश में भी मैं अपने वर्ड्स में बता के दिखाऊंगी। तो कौन बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश में मुझे बोलना चाहेगा पूरी कहानी अपने शब्दों में, मैं देखना चाहूंगी। ठीक है। आपको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको अपने जैसे हिंदी में मैंने कैसे अभी आपको पूरी कहानी बताई, वैसे आपको बताना है। ऑल राइट, तो अगली पैराग्राफ में जाएंगे हम लोग। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने मदर को क्या बोला, टीचर ने मदर को बोला, क्या बोला, योर फैमिली मस्ट हैव एनरोल्ड, योर फैमिली मस्ट हैव एनरोल्ड, एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपकी जो फैमिली जो है, आपको एनरोल करना चाहिए था, यानी कि इस कौन सा योजना में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य, मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ। ऑल राइट, इसको शॉर्ट में RSBY भी बोलते हैं। शॉर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। उसमें उनको एनरोल करना चाहिए था, यानी कि भर्ती होना चाहिए था करके बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इफ योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी, यानी कि इस विदाउट स्पेंडिंग मनी, योर हस्बैंड यानी कि पति जो है, ट्रीटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रीटेड यानी इलाज जो है, हम ट्रीटमेंट करके पढ़ चुके हैं ना वर्ड। जो आपके पति हैं इस स्कीम के अंदर, यानी इस योजना, स्कीम यानी कि योजना, योजना के अंतर्गत। Okay, so what did they say? Let's read that line. Your family must have enrolled in Rashtriya Swasthya Bima Yojana. If so, your husband could be treated under this scheme without spending money. Without spending money, यानी कि जो है spending money तो पैसा खर्च किए बिना, spending money पैसा खर्च करे बिना, मीनिंग यहाँ पे लिखूं बच्चों, पैसा खर्च किए बिना बोल सकते हैं, पैसा खर्च किए बिना वे इनका इलाज हो सकता है। अब ये बीमा क्या है, ये बीमा जो है इंश्योरेंस है ना बच्चों। इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, वो सब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको अगली कक्षा में
पूरा आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, इसलिए मैं बोली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको भी काम आएगा, आपके पेरेंट्स को भी आप जाके बता सकते हो कि एक ऐसी ऐसी स्कीम है, योजना है जो सरकार ने बनाई है, तो हमारे पास क्या वो कार्ड है, ऐसे सब इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाली हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगली कक्षा में बताऊंगी मैं। अभी जाएंगे तो और 2 मिनट ही है, तो फिर अभी हम लेसन पर आएंगे। तो टीचर जो है क्या है, मदर से बोली कि अगर आपके जो पति हैं, अगर एनरोल कर चुके हैं किसमें, इस RSBY स्कीम में, तो आपके जो पति का जो इलाज है आपको बिना कोई पैसा खर्च करके हो सकता है। ठीक है ना? अगली लाइन पे जाएं हम लोग। मैं बोर्ड रब करूं बच्चों? यस, ओके। सो बिना खर्च के कैसे होता है, ऐसे हिंदी कैसे बिना खर्च के होता है, वो कैसे इंश्योरेंस वर्क करता है, वो सब भी हम लोग दिखाएंगे आपको। ऑल राइट, दाखिला या भर्ती भी बोल सकते हैं उसको। Yes. So shall I rub the board? So in this, what did we know? The mother met that the teacher said to the mother that your family must have, पूरे family जो है, पूरा आपका जो परिवार जो है, आपको इस RSBY में एनरोल करना था, यानी भर्ती होना था। तब आपको आपके पति का जो है उस योजना से अनुसार क्या होता है कि आपको बिना पैसा खर्च करके आपका इलाज हो जाएगा। अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, ऑल्सो और भी एक बात बोली थी, क्या बताया था, सजेस्टेड। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड, कि क्या सजेस्ट किया था, ऑल्सो सजेस्टेड यानी सुझाव दिया था, और भी सुझाव दिया था या सलाह दिया था भी बता सकते हैं, सलाह या सुझाव। क्या बताया था, ऑल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड ज्वाइन, दैट रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को कहाँ पे ज्वाइन करना है, रुबीना शुड ज्वाइन गर्ल्स बोर्डिंग, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, यानी कि रुबीना को जो है गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए। गर्ल्स यानी बालिका बोर्डिंग स्कूल, तो क्या होता है बच्चों, वहीं पे आपको रहना पड़ता है, वहीं पे खाना पीना पढ़ाई सब, रूम कमरा सब आपको दे देंगे, तो वैसे उसको ही बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। जो आप लोग जाते हो वो रेगुलर स्कूल है, आप सुबह जाते हो वापस घर जाते हो, यहाँ पे आपको वहां पे हॉस्टल, हॉस्टल आपने सुना होगा, उसको ही बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। ओके। सो बोर्डिंग स्कूल में आपको जाके उनका दाखिला दे दीजिए करके बताया था। तो और बताया था, क्या बताया था, इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, तो यहाँ बोर्डिंग स्कूल में उनको क्या हुआ, फ्री एजुकेशन मिलेगा, यानी कि पढ़ाई जो है मुफ्त होगी, और खाना भी फ्री मिलेगा, और हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी जो रहना, मैंने बताया था ना, हम बहुत लोग बोर्डिंग स्कूल को हॉस्टल ही बोलते हैं, क्योंकि वहां पे रहना जो है वहां पे ही रह के पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे लोग पैसा देके भी जाके हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि उनका वहां पे जाके रहने बड़ी बड़ी पढ़ाई, जो कॉलेज में जाते हैं तो जाते हैं, नहीं तो बोर्डिंग स्कूल, इवन छोटे बच्चे जो हैं 5th 6th में पढ़ते हैं, वैसे भी जाके बोर्डिंग स्कूल में जाके पढ़ते हैं, उनका घर का माहौल या देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो जाके बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, तो अभी हम मीनिंग्स जानेंगे। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलता है, मिलेगा उनको, यानी कि मुफ्त, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। और क्या है, भोजन, फूड यानी कि खाना या भोजन, और छात्रावास सुविधा मिलेगी।
Okay. Yes. Have you noted down? Shall I rub the board, children? So what do we know from this? That the teacher suggested, क्योंकि यहाँ पे दो परेशानियां है ना बच्चों। एक तो उनके पिताजी जो है बीमार हैं, तो उनके लिए भी एक उपाय दिया कि आप बीमा करा लो। और दूसरा जो है रुबीना के लिए भी पैसा चाहिए ना, अगर उनके पिताजी कारखाना नहीं जाएंगे काम काम करने के लिए, तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी। तो उसके लिए भी वो एक उपाय दे रहे हैं कि रुबीना को बोलो कि गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में भर्ती हो जाए, और वहां पर उसको क्या है, मुफ्त का एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन, फूड और हॉस्टल फैसिलिटी। क्लियर चिल्ड्रन? तो अभी मैंने आपको बोला था कि मैं इंग्लिश में बताऊंगी, तो अगला कक्षा में आप लोग इंग्लिश में बात करके मुझे बताओगे। ठीक है, एक शॉर्ट 2 मिनट्स में मैं पूरा स्टोरी में बोल देती हूँ। सो रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज, एंड शी वाज इन द क्लास 6th। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। रुबीना का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट, हर फादर was working in a factory. One day he came home and told his wife that he was very suffering from a serious disease and the treatment for which was very expensive. All right. Then Rubina stopped going to the school and mother started going to the factory in father's place. Then what happened? One day Rubina and mother met teacher, and teacher asked her, Rubina, why was she absent to the school for long days? And Rubina said that her father was sick and her mother was going to the factory and she had to take care of her father. So she was unable to come to the school. The teacher suggested to get her father enrolled in RSBY and Rubina to get admission in girls boarding school. That's all. इतना ही आपको बोलना है। ऑल राइट, तो अगली क्लास में ट्राई कीजिए कैसे बोलना है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।